अभी जो व्यंग्य सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है निकलना तेल का आदम से सुनते आए हैं। लेकिन सुना है महंगाई अच्छे अच्छों का तेल निकाल देती है। वैसे तो निकालने के लिए उत्तम कोटि का तेल गरीबों में ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर अच्छे अच्छों में भी ठीक ठाक गुंजाइश रहती है। ऐसी महंगाई अगर तेल से ही चिपट जाए तो किसका क्या क्या निकालती है, इस पर होते रहने वाले तमाम शोर शराबे के बीच थोड़ा ठहर कर चिंतन करने की ज़रूरत है। यहाँ जनहित में मैं वही करने जा रहा हूँ। जैसी तेल की फितरत है, मेरे चिंतन में भी चिकनाहट और फिसलन होने की संभावना है। वैसे यहाँ जिक्र उस चिकनाई युक्त तेल का नहीं होगा। लोग जिसे पहले देखते हैं फिर उसकी धार देखते हैं, बल्कि उस महंगे तेल की बात होगी जो अपनी धार को छुपा कर रखना पसंद करता है। ये कुओं से निकलकर पाइपलाइनों में सरकता हुआ पहले खुद को गुपचुप कहीं रिफाइन करवाता है, फिर टैंकरों में दुबक कर आपके शहर में घुसता और पंपों में छुप जाता है। जिस वक्त एक टोंटी के जरिए आपके वाहन की टंकी में जा रहा होता है, उस वक्त भी आपको इसकी धार नज़र नहीं आती। हाँ, एक मीटर पर उसकी कीमत साफ साफ दिखती है और उसी से आप इसे पहचानते हैं। यानी इस मामले में आप तेल की धार नहीं, तेल के दाम देखते हैं। वाहन के भीतर घुसकर ये इंजन चालू कर देता है, आप गतिशील हो जाते हैं, फिर प्रगतिशील भी। पाँवों की बजाय पहियों पर चलने के आदी हो चुके आप अक्सर मीटर पर चढ़ी हुई कीमत को देखकर भी अनदेखा तो कर देते हैं, पर हर बार तेल न मिलने या महंगा हो जाने की आशंका से अंदर ही कांप जरूर जाते हैं। ये तेल खुद जितना खुफिया मिजाज है, उससे कुछ कम इसकी मूल्य निर्धारण प्रणाली भी नहीं। ज्ञानी कह गए हैं, दैवो न जानाति तैलस्य मूल्यम। पानी की तरह मुफ्त कुएं से निकलकर ये वैश्विक बाजारों के फार्मूलों के हत्थे चढ़ता है। आपके देश में पहुंचते ही इसका स्वागत आयात शुल्क से होता है। फिर छोटी बड़ी तमाम सरकारें इसे किस्म किस्म के कर उपकरों से नवाजती हैं। 35 रुपये की तनवंगी ये तेल की कीमत टैक्सों की चर्बी चढ़ाकर 80 रुपये लीटर हो जाती है। मज़ा ये कि फिर भी चाहने वालों की नज़र से नहीं उतरती। सरकारें भी इसकी दीवानी हैं। उन्हें कभी सचमुच कुछ कर गुजरने का मन करे या यूं ही मज़े लेने के लिए किसी योजना की घोषणा करनी हो तो निगाह सीधे तेल पर ही पड़ती है। वजह बड़ी सीधी है कि लीटर पर 1 पैसा भी ठोक दो तो रातों रात करोड़ों जमा हो जाते हैं। ज़्यादा विकास करने वाली सरकारें तो तेल की कीमतों को छुट्टा ही छोड़ देती हैं कि जाओ खूब बढ़ो फूलो फलो। सरकार की अपनी टंकी तो फुल हो जाती है, पर आम जनता और मीडिया शिकायती मुद्रा में आ जाते हैं। पर तेल के मामले में कीमत बढ़ने के आरोपों को देश के बाहर फेंक देने की सुविधा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेल महंगा होने की सफाई देने में मदद को आगे ना आए तो सरकार कीमत निर्धारण के खुफिया फार्मूले के पीछे खड़ी होकर चुप्पी साध लेती है। ये फार्मूला इतना विकट है कि वो तेल की कीमत को फार्मूला 1 की रेस कारों की स्पीड से दौड़ा सकता है। वैसे सरकार चाहे तो कारणों का स्रोत अंतरिक्ष की किसी अज्ञात आकाश गंगा में होना भी बता सकती है। आप कर ही क्या लेंगे? तेल के बिना आप अंतरिक्ष तो क्या, शॉपिंग मॉल भी नहीं जा सकते। इन दिनों सरकार विकास की रफ्तार खूब तेज किए बैठी है। ये तेज रफ्तार इंजन कुछ दूर तेल और तेल के दाम से आगे भी चलता रहता है। इसलिए वो तेल का भी तेल निकालने पर आमादा है। इस तेल से सड़कें, पुल और फ्लाईओवर बनते हैं जिन पर तेज तेज भागकर वाहन अपना तेल फूंकते हैं। फिर लौट कर ये पंपों पर आकर सड़क पर चलने की
कीमत की नन्ही सी किस्त चुकाकर फिर सड़कों पर लौट जाते हैं। सड़क से पंप और फिर सड़क का ये अनंत चक्र तेल आधारित विकास का सार है। तेल आधुनिक विकास मॉडल की नस नस में प्रवाहित है। यही BMW कार को भी चलाता है और 30 साल पुराने खटारा स्कूटर को भी। अपने किरासन और डीजल अवतार में ये तेल गरीब के झोपड़े में रोटी और दीगर चीज़ें भी पहुंचाता है। तेल भले आम आदमी की पहुंच में न होता हो, पर उसके दाम उसकी दाल रोटी में भी जुड़ते हैं। इसलिए तेल के दाम में जरा सी उछाल आम आदमी पर चाबुक की तरह पड़ती है। तेल के दाम तय करने का जारी फार्मूले के तहत ये चाबुक अब लगातार लहराता हुआ आम आदमी की अर्थव्यवस्था के अलग अलग अंगों पर सटाक सटाक पड़ रहा है। एक सुल्तान अपनी रियाया का मिजाज ठंडा रखने के ख्याल से रोज उन्हें चाबुक लगवाता था। चाबुकों की गिनती रोज बढ़ा दी जाती थी। 50 कोड़े से बढ़ते बढ़ते गिनती 90 तक जा पहुंची। अगले रोज जाने गलती से या नवाब के हुक्म से चाबुक मारने वाला 90 के बाद ही रुक गया। जनता को जख्मों पर मरहम लगने सी राहत का एहसास हुआ। उस रोज पूरी रियासत में नवाब की रहमदिली की चर्चा रही। अगले रोज चाबुकों का सिलसिला कैसा रहा, इसकी खबर आपको भी जरूर होगी। धन्यवाद।